जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी के लिए। ठीक है, 2025 के लिए आपको ये जो करंट अफेयर्स का जो इश्यूज़ है उसको डील करेंगे। ठीक है, देयर आर 3 वेज की बात करेंगे जिससे करंट अफेयर्स आप अच्छे से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं जो करंट अफेयर्स का जो वेटेज है उसको जान लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो करंट अफेयर्स का वेटेज है बहुत ही मिनिमम है। ठीक है, इट्स वेरी मिनिमम। तो आपका मैक्सिमम क्या है ना कि आपका स्टैटिक ही है सब कुछ। अगर आपको एग्जाम पास करना है तो स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देनी है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम जो आपका जो फोमो क्रिएट होता है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट ऑफ द करंट अफेयर्स, सो उसको डील करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो करंट अफेयर्स है, कुछ ऐसे करंट अफेयर्स होते हैं जो कि बहुत लो हैंगिंग होते हैं, तो उसको किस तरीके से करना है और सभी लोग कैसे करते हैं। ठीक है, दोस्त हुआ टॉपर। तो यहाँ पे हम बात करेंगे 3 वेज के, 3 तरह के करंट अफेयर्स कैसे डील करना उसके बात करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे जो आपके पीवाईक्यूज हैं, क्योंकि जब तक आप पीवाईक्यूज को नहीं जानेंगे तब तक आपको डाइव नहीं करना है करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो पीवाईक्यूज में आप देखेंगे 2024 में आपका अगर 10 क्वेश्चन ये आया है ना, तो जिसमें से आपका द हिंदू से 8 क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और वहीं पीटी 365 से 4 क्वेश्चन मिलते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता हो गया कि जो द हिंदू है न्यूज़पेपर, तो उसको तो भाई 8 क्वेश्चन मिल रहे हैं। ठीक है, 10 में से। और यहाँ पीटी जो 365 है जो कर रहे हैं उनको तो 4 ही क्वेश्चन मिल रहा है, जस्ट हाफ 50% इज दे आर इन द डिमेरिट। ओके, तो जो द हिंदू पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर, तो उसके लिए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एफर्ट लगते हैं और बहुत सारी चीज़ें लगती हैं और आपका समय लगता है। तो उसमें आप बात करते हैं सबसे पहले न्यूज़पेपर। ठीक है, न्यूज़पेपर के बाद हम बात करेंगे आपका मंथली एंड देन आपका ईयरली। ठीक है, तो इसमें जो न्यूज़पेपर है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि न्यूज़पेपर द हिंदू पढ़ सकते हैं। ठीक है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। ठीक है, इंडियन एक्सप्रेस, दोनों में से कोई भी पढ़ सकता है आदमी। ठीक है, बेसिकली ये जो आपका न्यूज़पेपर है ना, ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से लिए बहुत होता है। और दूसरी बात कि ये लोग जो लोग बिगिनर नहीं होते हैं ना, उन लोग के लिए बहुत सही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बात करूँगा कि इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग सबसे पहले, क्योंकि इसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है। ठीक है, पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, मिनिमम 1.5 आवर लगेगा, आपको 1 आवर लगेगा। देन यू हैव टू मेक द नोट्स ऑफ दैट। ओके, क्योंकि 1 साल का आप कैसे चीज़ों को रिकॉल करेंगे इन योर एग्जाम। ओके, तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा है। एंड सबसे ज़्यादा चैलेंज आता है दोज हु आर बिगनर। ओके, जो बिगनर हैं, ठीक है, जो जिनको 25 मई को देना है पेपर 2025 का, तो ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा चैलेंज होगा, क्योंकि वो तो न्यूज़पेपर पढ़े नहीं है। ठीक है, सपोज करिए जिन जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है उसकी बात करता हूँ मैं। ठीक है, तो बिगनर के लिए चैलेंजेस हो जाता है। और आपका जो एफर्ट है, एफर्ट टू मेक द नोट्स, ओके, इट्स वेरी हाई। ठीक है, आपका जो एफर्ट है वो बहुत ज़्यादा लगने वाला है, क्योंकि जैसे आप नोट्स बनाएंगे, सपोज करिए आपने पढ़ा 1.5 आवर लगा आपको पढ़ने में। ठीक है, और 1 आवर तो आपको लगेगा कि आपको नोट्स बनाने में। ठीक है, तो नोट्स बनाते बनाते आप देखेंगे 5 से 10 जो भी आर्टिकल्स डेली आते हैं, तो उसका नोट्स बहुत ही बल्कि हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट मोमेंट में थोड़ा रिवीजन करना थोड़ा डिफिकल्टी हो जाएगी। एंड आपका जो 4th नंबर में आता है कंसिस्टेंसी। ओके, जो कंसिस्टेंसी है वो मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन न्यूज़पेपर में। ठीक है, थोड़ा कंसिस्टेंसी है वो थोड़ा आपको इशू करता है। ठीक है, तो इसके लिए आप देखेंगे कि न्यूज़पेपर को वन ऑफ द वेज रख सकते हैं, बट इतने सारे चैलेंजेस हैं। ठीक है, टाइम कंज्यूम हो गया, कंसिस्टेंसी हो गया, एफर्ट टू मेक द नोट्स, ओके, इट्स वेरी हाई एंड बिगनर्स के लिए थोड़ा इशू है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो आपके मंथली करंट अफेयर्स हैं, मंथली करंट अफेयर्स करने से एक जो आपके अंदर फोमो होता है ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि हमने सब्जेक्ट स्टैटिक पढ़ा है। ठीक है, स्टैटिक पढ़ने के साथ हमने करंट अफेयर्स मंथली भी कर रखा है। ठीक है, तो एक आपका ये जो फोमो है ना, वो क्या हो जाता है, वो खत्म हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो एक डिफिकल्ट पार्ट आता है कि हाउ टू सेग्रीगेट द टॉपिक्स, क्योंकि मंथली में आप देखेंगे टॉपिक वाइज आता है। ठीक है, सो विच आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, ओके, विच टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डील विद दैट। ओके, तो सेग्रीगेटिंग करना ये आपके लिए थोड़ा इशू हो जाता है। वहीं हम बात करेंगे कि ये मैक्सिमम आपका लगभग 1200 पेजेस का होगा। ठीक है, अगर पूरे 1 साल का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं, 1.5 ईयर्स का तो देखना होता है, तो 1200 पेजेस का ये करंट अफेयर्स के लिए नोट्स बनाना बहुत डिफिकल्टी हो जाता है। ठीक है, नोट्स बनाना बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो देख रहे हैं कि मैक्सिमम पेजेस आपको पढ़ने पड़ेंगे और उसके लिए नोट्स बनाना पड़ेगा। नोट्स के साथ आप देखेंगे कि जो रिकॉलिंग है उसके लिए इश्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इन और एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा समय आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके लिए ये मंथली में ये सारे इश्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एंड जो सब कोई मोस्टली आप देखेंगे 80 से 85% लोग ये रूल अपनाते हैं। ठीक है, दैट इज ईयरली करंट अफेयर्स जो भी है मार्केट में, जैसे आपका पीटी 365 है। ठीक है, कंपास का आता है, कंपास। ठीक है, कंपास का राव आईएएस का,
ये भी अच्छा होता है। कोई भी आप देख लीजिए, कोई भी आप देख लेंगे तो आपको सेम ही रहते हैं, कंटेंट सेम रहते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा लोग प्रीफर करते हैं PT 365, ठीक है। तो वहाँ पे आप देखेंगे जो ईयरली करंट अफेयर्स है, इसमें जो फिल्टर करके चीज़ें दिया रहता है, ठीक है। तो फिल्टर करके दिया रहता है टू द पॉइंट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे फिल्टर करके दिया रहता है, और फिल्टर करने के बाद जो भी आप नोट्स, एक माइक्रो नोट्स बना सकते हैं। माइक्रो नोट्स बनाएंगे तो आपको रिवीजन के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। रिवीजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक PT अगर सपोज करिए इन्वायरमेंट का पढ़ते हैं, ठीक है, इन्वायरमेंट का PT पढ़ते हैं, तो उसमें आपको मिनिमम सपोज करिए एक दिन में 30 पेज पढ़ रहे हैं, ठीक है, और 110 पेजेस का है, तो आपको 4 से 5 दिन लगेगा, ठीक है। और प्लस उसका नोट्स बना लीजिए, ठीक है। तो आपको देखेंगे 5 से 6 दिन में आपका क्या हो जाएगा, आपका एक सब्जेक्ट का करंट अफेयर्स ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे जो एक फोमो था, ठीक है, वो फोमो भी खत्म हो गया, ठीक है। तो माइक्रो नोट्स, और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेस एफर्ट में भी आप माइक्रो नोट्स बना सकते हैं, ओके, मिनिमम लेस एफर्ट में आप नोट्स बना सकते हैं। और इसका जो आउटपुट रेशियो है इट्स वेरी हाई, ओके, मैक्सिमम आउटपुट है लेस एफर्ट में, क्योंकि चीज़ें आपको सब्जेक्ट वाइज दी रहती है, ठीक है। अगर पॉलिटी अगर आप पढ़ रहे हैं पॉलिटी, तो पॉलिटी के साथ अगर आप करंट अफेयर्स, अगर उसके स्टैटिक जो भी करंट अफेयर्स है, ठीक है, उसके साथ अगर आप लिंकअप करके पढ़ रहे हैं तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। आपको सब्जेक्ट वाइज यहाँ पे सेग्रीगेट करके दिया रहता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो टीम होती है, जब कोई ये करके दे रहा है तो हम इतना एफर्ट क्यों करें भाई। हाँ, एक तो बेसिक क्वेश्चन यही बनता है कि न्यूज़पेपर ये पढ़ना, फिर मंथली पढ़ना, फिर उसमें से सेग्रीगेट करना। सो दिस आर दी डिफिकल्टीज, ओके, ये सारी डिफिकल्टीज हैं आपको फेस करनी पड़ती हैं, ओके। तो आप देख सकते हैं कि जो ईयरली है कंपाइलेशन, ये ज़्यादा हेल्पफुल होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें आपके लेस एफर्ट लगते हैं, मैक्सिमम आउटपुट होता है, माइक्रो नोट्स आसानी से बना के आपका इसका रिवीजन कर सकते हैं, फिल्टर करके चीज़ें दिया रहता है, ठीक है। बिकॉज जो भी टीम होती है वो टीम के पास एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होता है, तो वहाँ पे आप लोगों को ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि आप ये जो ईयरली होता है कंपाइलेशन, उसको करना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और साथ में दोस्तों ये सब्जेक्ट वाइज होता है, ठीक है, ये भी आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो एक और मैं सजेशन देना चाहता हूँ कि जो PT है, PT 365, ये आप देखेंगे अपने चैनल पे ये चल रहा है, जिसमें कंप्लीट हम लोगों ने कराया है, ठीक है। इन्वायरमेंट का कंप्लीट है, आपका पॉलिटी का, ठीक है, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का 1 लेक्चर आया है, और ये कल्चर का हम लोगों ने मैक्सिमम ये कंप्लीट कर लिया, कल्चर भी कंप्लीट है, ठीक है। एंड IR कंप्लीट हो चुका, इतना सारा PT मैंने कंप्लीट करा रखा है, ठीक है, अपने चैनल पे ही आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, चैनल पे। और ये मैं साथ में बताना चाहता हूँ कि ये जो करंट अफेयर्स का फोमो है ना, उसको बिल्कुल भी ना रखेगा, बिकॉज यहाँ पे एक अलर्ट है आपके लिए, बिकॉज कि जो आपका स्टैटिक है, ओके, स्टैटिक इज द किंग, यही स्टैटिक ही आपका किंग है, ओके। तो जहाँ पे आप स्टैटिक आप देखेंगे, अगर आपका पकड़ है, ठीक है, 80% 85% आपके जो क्वेश्चंस आएंगे यहीं से आएंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि स्टैटिक अगर आपका कंप्लीट है, ठीक है, जो भी रिसोर्सेस आप पढ़ रहे हैं वो स्टैंडर्ड रिसोर्सेस एक एक सब्जेक्ट का, ठीक है, अगर वो कर रहे हैं, साथ में आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ठीक है, साथ में आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, ठीक है, तो ये PYQ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि आप ईयरली आसानी से करके और आप PT क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक छोटा सा मैंने बता दिया कि वीडियोस में कि आपके लिए क्या हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। और इसमें हम लोगों ने बात किया था 3 वेज, और सबसे एफिशिएंट वेज आपका था ईयरली कंपाइलेशन, ठीक है दोस्तों। ये आपका था करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी, मैंने ड्यूरिंग द प्रिपरेशन मैंने सीखा है, और टॉपर से मैंने जाना है, ठीक है। एंड सम ऑफ द माई फ्रेंड्स आर सेलेक्टेड, तो मैं ये सारे लोगों की बातें समझकर मैं आप लोगों के साथ ये रखा हूँ, ठीक है दोस्तों। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।